जितना तुम गहरा प्रवचन करना सीखना चाहते हो, जितना गहरा प्रवचन करना चाहते हो प्रणव सागर, वो बातों से नहीं बनेगा, यहाँ की पुस्तकों से नहीं बनेगा, जिनवाणी का स्वाध्याय करना पड़ता है, आगम का गहनतम अध्ययन करना पड़ेगा। और ये तो परम सत्य है। न्याय शास्त्र का बोध किए बिना किसी भी दर्शन की व्याख्या नहीं कर सकते आप। दाढ़ी क्यों आई बेटा? सहज है, सोपाधिक भाव है, कर्मज भाव है। मकड़ी में जाल क्यों बुना बेटा? जाल में कीड़े फंसाती है और बाद में खाने जाती है, अपनी रचना के पीछे जरा। हाँ, ये रहस्य पकड़िए। मकड़ी जाल बुनती है, वो कहीं मक्खी बैठी ना दौड़ के जाल बुन देती है, फंसा लेती है। जैसे मकड़ी जाल बुन के फंसाती है, ऐसे हाथी साह आप माया जाल फैंकर दुनिया को फंसाते हो। कोई रो के फंसाता है, कोई हंस के फंसाता है, कोई मुस्कुरा के फंसाते सब कुछ है। कोई प्रशंसा करके फंसाता है। अन्वेष जीवन जीना बेटा संभल के। जहाँ तुझे ज़्यादा कोई प्रशंसा करने वाला मिल जाए, समझ लो कि तुम्हारे जाल शुरू हो गए, तुम समझदार खरगोश हो कि नहीं। उछल जाओ, उछल जाओ बेटा, उछल जाओ। जहाँ तुम्हारी प्रशंसा अधिक होने लग जाए, बस फुलाना प्रारंभ हो जाए, बस समझ लो। आपको मेरी बात समझ में आना चाहिए, बात समझ में आना चाहिए प्रवीण भाई। जितनी माताओं से पूछो, माँ पहले बताओ, बुरा तो नहीं लगेगा? बुरे का विषय ही नहीं है, अच्छी बात है। आप तो ये बताइए, पहले आप जो है ना मूंग की दाल का मंगोड़ा बनाते हो कि दाल फुलाते हो? हैं? पहले बड़ा बन जाता कि दाल फुलाते हो? दाल फुलाती हो ना। दाल से कह देना मुस्कुरा मत जाना कि शीतल पानी में जो डाल दिया तो सोच रही गर्मी में तप रही थी, चलो मुझे पानी शीतल मिल गया। पानी शीतल नहीं मिला, जब फुलाने का समय आ गया तुम समझ लो सिलबट्टा भी सामने होगा। इसलिए प्रदीप भैया संभल के जीना। ये देश में जब तुम्हें फुलाने वाले मिल जाए, वो तुम्हारा साला लोहाड़िया ही क्यों ना हो। यदि तुम्हें फुलाने लगे, समझ जाओ बेटा, समझ जाओ। फूल माला पड़ी, तुम फूल गए थे, परंतु उसने अपनी बहन का तुम्हें नौकर बना डाला। ओ हो। मालूम चावड़ा ये लोग क्या सोचते हैं? बोले महाराज जी इतना सबको बोल दे तो। अरे वो विकास छावड़ा कह रहा था महाराज जी बुरा नहीं लगता, बुरा सा लगता है। जब जब फूलने का समय आए, जब जब फूलने का समय आए, समझो पिछड़ने का समय भी आएगा। अध्यक्ष जी, यदि आपका मंत्री ये कहने आए, बोले बहुत परेशान हूँ। बोले क्या है? बोले घर का टेंशन है, कहीं बालक की माँ कुछ ना कुछ बोलती रहती है। तो धीरे से कहना, ज्ञानी तुझे पता नहीं है, जब फुलाया गया था तब पूछने आया था क्या? अब पिसने का समय आ गया तो पूछने आया है। जिनको नहीं फूलना पिसना हो तो फूलने से दूर रहना। व्यवहार से भी बोलो तो शांत रहते लोग। यही हुआ जगत में। सहज की व्याख्या में इतना फुला डाला कि सब सहज है, सब सहज है। मित्र सहज नहीं, कर्मज है। अब विकास छावड़ा के सामने गए, भैया बहुत भाव खराब हो रहे हैं, क्या करूं? अरे टेंशन मतलब सहज है। बोले भैया क्या करूं, क्या करूं? शरीर ऐसा ऐसा हो रहा है। बोले सहज है। धर्मचंद शास्त्री जी, सहज की व्याख्या बहुत गहरी है। जो सहज योग है, सहज स्वरूप है, जो लोग कह रहे हैं जरा सी बात पर सब सहज है,
यदि सहज को समझना है तो नियम सा ग्रंथ पढ़ना चाहिए, जो अभिकारी है, परम धर्म पर धर्म शून्य है। पानी में शीतलता किसने भरी? अब बोल विशाल, पानी में शीतलता किसने भरी? बेटा, पानी को भट्टी पर रख देना, कितनी झुलसता हो, तुमको फूकने की आवश्यकता नहीं है, पंखा करने की आवश्यकता नहीं है, जमीन पर रख देना, समय दे देना, पानी अपने धर्म में आ जाएगा। ये सहज है, जहाँ पर का मिश्रण नहीं होता है, निज स्वभाव होता है, उसका नाम सहज है। तो सहज का आलम्बन कैसा लेना चाहिए आपको? जो मेरी आत्मा है उसमें ज्ञानावृणी, दर्शनी, वेदनी, मोहिनी, आयुर, नाम, गोत, अंतरा है। ये 8 कर्म भेद करके 148 कर्म, 148 कर्मों से शून्य जो सिद्ध अवस्था है वही सहज है, बाकी सब असहज है, सब असहज है। तो सहज का आलम्बन लो, मतलब वो माथे की बिंदी का आलम्बन नहीं ले लेना। बोले सहज का आलम्बन लो मतलब श्वासों को फुलाना मुलाना सुमित्ति उसका आनंद मत ले लेना। सहज से मतलब क्या है? मैं असहज में जी रहा हूं, जीवन जीना ही असहज है, और तुम क्या सहज खोज करोगे? जीवन जीना ही असहज है। इसका मतलब कि लक्ष्मी सेन भट्टारक जी आज कोई पिस्तौल मंगा के बैठ गए, बोले जीवन जीना ही असहज है, महाराज जी ने बोल दिया मैं तो मरता हूं। हे मिते तो महापाप कर लिया तूने, आत्मघाती महापापी। जो अपने जीवन से परेशान नहीं हुआ, जीवन से परेशान नहीं हुआ, अपनी हार मान गया है, वो आत्महत्या करता है। संकटों से हार मत मानो, संकटों से लड़ना सीखो तो परमात्मा बन जाओगे। समझ में आ रहा ना? जीवन जीना असहज है। अब इसके आगे क्या सुनना चाहते हो? और अभी आप लोग बोलते नहीं हो, मेरे जाने के बाद बोलोगे, बोले महाराज क्या बोल के चले गए थे। अभी मैं यहां हूं, पूछ लो जो पूछना हो। जीवन जीना असहज है, नेमी बिल्कुल जीवन जीना असहज है, तो परपंच तेरे सहज कैसे हो सकते हैं? प्रकाश दादा, जीवन जीना असहज है। मित्र समझा तो नहीं, लोग कहेंगे महाराज क्या बोल रहे हैं, जीवन जीना सहज है क्या? जो भी जीवन जीता है, शरीर बांग मनः प्राणापान पुद्गला नाम, बराबर। शरीर मन इंद्रिय सांचोस्व आदि सब क्या है? पुद्गल के उपकार हैं जीव के लिए। और 148 क्रम जो हैं ये पौद्गलिक हैं, और जिसमें 2 द्रव्यों में मिश्रण हो जाए वो सहज होता कि असहज होता है? असहज होता, मिश्र दशा है। इसलिए मनुष्य हो, चाहे मनुष्य हो, नारकी हो, देव हो, त्रियंच हो, कोई भी हो पशु, लेकिन सब जीवन असहज है। परम सहज कोई है। सहज का आलम्बन लो मतलब समझो, सहज का आलम्बन मतलब समझो, जो अशरीरी सिद्ध भगवान सिद्धालय में है, ऐसा देह के अंदर मल रहियो नाड़ीमयो ऋवसई सारस्यो सिद्धो तारस्यो देयथो परमो ब्रह्मो मुड़ियुब्बा। मल रहियो नाड़मयो, मल से रहित ज्ञानमयी, जैसा परम ब्रह्म सिद्ध शिला पर विराजा है, वैसा परम ब्रह्म मेरे देह देवालय में विराजा है। उस सहज का आलम्बन लो। कोई माथे की टिकली नहीं, भूल उनकी नहीं है। जिसको जितना ज्ञान होगा उतनी समझेगा।
इसलिए भैया ऐसी प्रज्ञा खड़ी करो, दक्षिण भारत से पूर्व पश्चिम उत्तर सारे देश में लोगों को समझ में आ जाए कि बेटा विषय कसाय सहज नहीं है, एक कर्मज भाव है। सहज स्वभाव होता है, विभाव सहज नहीं होता। इसलिए मत कह देना किसी से, किसी ने किसी के स्त्री का हरण कर लिया विकारों से भर करके, और छावड़ा से पूछा भाई क्या है, बोले तो सहज है। ऐसे सहज भोगियों ने भोग को सहज कर डाला, जो कि कर्मज भाव था। इस समाधि का साधन नहीं है, कुछ नहीं पा पाए। केले के स्तंभ को छीलने से कुछ नहीं मिलेगा मित्र, प्याज के छिलके निकालने से कुछ नहीं मिलेगा अंदर। ऐसे शरीर के भोगों से तुम शांति मानते हो कि मैं जितना घर में रह लूँगा, जितना भोग भोग लूँगा, उतनी शांति मिलेगी। हे मित्र, ईंधन के डालने से अग्नि शांत नहीं होती है। गट्ठा डाल दो तो लगता है एक क्षण को शांत हो गया, और वो शांत नहीं हुआ, वो ऊष्मा को प्राप्त हो रहा है। कुछ देर बाद देखना वही भड़केगा। इसी प्रकार से मित्र, मोह राग जो है, ये घर की गृहस्थी की जितनी सामग्री जुटा के रखोगे, ऐसा लगता है मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, कुछ दिन बाद आपको और ज्वाला भड़केगी। गोमट साथ जीव कंठ जी अभी विकास इंदौर में सिविल लेके आए हैं। 4 जो संज्ञाओं की गाथा है, वे चारों गाथा गहनतम है। मैथुन संज्ञा पर उन्होंने स्पष्ट लिखा है, अति सेवन से अति वृद्धि होती है, बराबर। ईंधन डालने से अग्नि शांत नहीं होती है, नदियों के मिलने से सागर शांत नहीं होता है। ऐसे मित्र, विषयों की पूर्ति से विषय शांत नहीं होते हैं और बढ़ते हैं। मिट्टी के तेल के डालने से अग्नि नहीं बुझेगी मित्र, मिट्टी के तेल के डालने से अग्नि बुझेगी नहीं, अपितु और बढ़ेगी। और फिर तो आप प्रवीण भाई पेट्रोल छिड़क रहे हो, और पेट्रोल छिड़क करके अंशुल पत्रकार ये प्रकाश झांझरी सोचता है कि मैं पेट्रोल छिड़क करके अग्नि नहीं बुझाऊंगा। हे मित्र, अग्नि नहीं बुझेगी, पूरा भस्म हो जाएगा। ऐसे ही जो जीव नए नए उपकरण तैयार करके, नवीन नवीन प्रक्रिया का संचय करके, और नवीन नवीन घर गृहस्थी को जोड़ करके, नवीन नवीन ज्ञानी विषयों के साधन जोड़ करके अपने आप को शांत करना चाहता है, तू पेट्रोल छिड़क रहा है, शांति मिलने वाली नहीं, झुलस जाएगा। क्या हो गया आज? कुछ हो गया आप लोगों को? झांझरी पुत्र है मित्र, मन की मत मानो। गुणभद्र स्वामी तो कुछ कह रहे हैं, हंसोगे आप लोग। हंसना तो हंस लेना, लेकिन सुन लो। सुब्रत सागर, नपुंसक की कितनी संतानें होती हैं? कोई पुरुष नपुंसक को स्वीकारेगा क्या? स्त्री नपुंसक को स्वीकारेगी? है मित्र, तुम पुरुष हो और नपुंसक की बात मानना चाहिए क्या? बुरा नहीं मानना, आप लोग कहो, अच्छे से बोलो। अब देखो, गुणभद्र स्वामी हैं, और जिनके गुरु जिनसेन स्वामी हों और उनके गुरु वीरसेन स्वामी हों, ऐसे धुरंधर परंपरा के आचार हैं, उनकी प्रज्ञा को कौन तोल सकता है? ये ऐसी आचार परंपरा है। अपने वीरसेन स्वामी के अधूरे ग्रंथ को पूर्ण किया जिनसेन स्वामी ने, और जिनसेन स्वामी के अधूरे ग्रंथ को पूर्ण किया गुणभद्र स्वामी ने। वे गुणभद्र स्वामी ये हैं। वो क्या कह रहे हैं? क्या पूछा सुब्रत सागर जी? नपुंसक के कितनी संतानें होती हैं, और नपुंसक को कौन स्त्री पसंद करेगी, और नपुंसक के लिए कौन पुरुष पसंद करेगा? नपुंसक की बात मानना चाहिए क्या? बोलो ना मुख से। नहीं मानना चाहिए ना मित्र? तो बताइए, मन स्त्री है कि पुरुष है? ओहो, ओ भाई ब्रह्मचार्य ललितपुर, अशोक नाम है।
संतोष भाई बता बेटा, मन क्या है? व्याकरण से वे कहाँ समर सागर। ओ भाई कातन से बोल, मन क्या है? सही है, सही क्या है? पुरुष है, स्त्री है, मन नपुंसक है। ऐसे नपुंसक की बात क्यों मानते हो? माँ, रुच रुच के भोजन बनाओ तो स्वाद बढ़ता है, और रुच रुच के भोजन करो तो और स्वाद आता है। रुच रुच के सुनो, रुच रुच के पढ़ो, रुच रुच के चलो और रुच रुच के लिखो। हमारे आचार्य ने रुच रुच के लिखा है, तो ऐसा रुच के लिखा है कि कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। मन नपुंसक है। प्रिय मनुजास्तम भवती कातारम केवलम परिस्वनुस्थितम विश्व विश्व स्फुटम लहते मनो ननु नपुंसकम। ये ध्यान रखना, बिना प्रमाण के नहीं बोल रहा हूँ, नहीं तो आप कहोगे महाराज जी कुछ भी बोलते रहते। आजकल भैया डायरेक्टली स्थिति बन चुकी है, मैं कुछ भी कहूँ ना लोग ऐसे कहते क्या बोल दिए। मित्र पर मेरे पास तक नहीं आ पाते, बोले क्यों? सामने जिनमानी रखी है, सुनील पाड़े आ मत जाना। इनके सागर में, प्रमोद के सागर में कुछ ज्ञानियों ने प्रश्न किए, इनसे ही किए। बोले महाराज जी ने ऐसे कैसे बोल दिया? तो भाई बोला भैया जी आप एक काम करो, महाराज जी के पास मैं आपको ले चलता हूँ, समय दिला दूंगा, आप तो बात कर लेना। कहते भैया भैया हाथ जोड़े, उनसे बात नहीं करने के। बोले क्यों? बोले मुझे घुमा देंगे। अरे मित्र तू घुमा बेटा, मैं नहीं घुमाऊंगा, मैं तुझे ठीक कर दूंगा। पर पंच में धर्म मानने वाले वे क्या जगत को शिक्षा दे पाएंगे? जो मन की इच्छाओं की पूर्ति करे, जो मन की इच्छाओं की पूर्ति करे उससे क्या बात करो। मन की इच्छाओं को छोड़ करके जो चैतन्य से बात करे उससे बात करो, यानी नपुंसक से मिले लोगों से क्या बात करो। हो बुरा तो नहीं लग रहा आप लोगों को? बुरा लगे तो भगे आओ फिर। मनो ननु नपुंसकम त्वे न शब्द चारता शुद्धि कथम एतन सन्नुपहतम पुमान जियते। इतना कठोर लिख दिया हो। हे पुमान तू पुरुष है, हे पुमान तू पुरुष है, तू नपुंसक की बात क्यों मान रहा है? क्या प्रियतम, हे जीव प्रियतम, जितने प्रिय आपको जो दिख रहे हैं, जितने प्रिय दिख रहे हैं, ये सारे प्रिय प्रिय नहीं है। तो क्या है? मन प्रिया का अनुभव करते हुए